हिंदुस्तान के आज़ादी के लड़ाई के समय द्वितीय विश्व युद्ध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद गए थे गोलवालकर से मिलने से, और बोले थे कि ये हम लोगों के लिए एक मौका है, सारे दुनिया में जो युद्ध हो रहा है अंग्रेज फंस गया है, इस युद्ध से नहीं निकल सकेगा, यही हम लोगों का सुनहरा मौका है, इसके विरुद्ध में लड़ाई हम लोग को छेड़ना है, हम उसका तैयारी कर रहे हैं। आपका संगठित आरएसएस क्या करेंगे? उन्होंने बोला था कि आरएसएस को हम ये आदेश करेंगे कि ब्रिटिश फौज में उन लोग शामिल हो, ब्रिटिश फौज में शामिल हो। ये आज का लड़ाई, द्वितीय विश्व युद्ध का लड़ाई हम लोग अंग्रेज के पक्ष में है, इसीलिए कोई ऐसा एक नेता नहीं दिखा सकेंगे जिसका फांसी हुआ आरएसएस का। इसीलिए देखेंगे कि किसी के एक नेता, आज भी 2 लोग बैठे हैं, कभी भी जेल के अंदर गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो जिंदगी जेल में चला गया। जो कोई सरकार के विरोध में बोलेगा वो देशद्रोही है, उसको जेल के अंदर दिया जाएगा। कहाँ संविधान में है? आज ये परिस्थिति बहुत संकटजनक परिस्थिति है। इस परिस्थिति में आज हम लोग ये दिवस मना रहे हैं। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद हुकूमत की बुनियाद डाली थी। इस मौके पर आज 21 अक्टूबर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कलकत्ता आर्म फोर्स के जवानों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सलामी दिया और उनके दिए हुए पैगाम को याद किया। इस वक्त कलकत्ता आर्म फोर्स के जवान हवाई फायरिंग के साथ सलामी देते हुए वीरों को सलामी देगा, जर्नलिस्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हम मौजूद है चौरंगी मोड़ में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक मुजस्समा है। चूँकि आज 78 प्रतिष्ठा दिवस है आज़ाद हिंद फौज का, ये सिलसिले में सर से बात करते हैं। हमारे सामने मौजूद है फॉरवर्ड ब्लॉक के सर। आज के जो प्रतिष्ठा दिवस अच्छे तार ऊपर अपने किछु बोलूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आज आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना दिवस पर हम लोग यहाँ मौजूद है। आज अभी आज़ाद हिंद फौज का जो स्मारक है वहाँ पर जा कर के हम लोग श्रद्धा निवेदन करें। वहाँ गार्ड ऑफ ऑनर हुआ और वहाँ से आज अभी हम लोग नेताजी का आदमकद मूर्ति पर माल्यार्पण किए। आज के दिन हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए सबसे बड़ा एक ऐतिहासिक दिन है। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान के बाहर जा कर के जंगे आज़ादी में उतरते नहीं उतरते, अगर साम्राज्यशाही ताकत अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अगर युद्ध नहीं छेड़ते, तो शायद हिंदुस्तान की जो टूटा फूटा आज़ादी मिला है ये भी आज़ादी नहीं मिलता। आज के संदर्भ में हम लोगों को ये समझना पड़ेगा, आज़ाद हिंद फौज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे कौम के लोग, सारे जात के लोग, सारे धर्म के लोग एकजुट होकर के देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी किया।
इस धरती पर खून हिंदुओं का है, मुस्लिम का है, जैन का है, सिख का है, ये किसी एक धर्म का नहीं है। और सब कोई मिल करके जो लड़ाई लड़े थे वो एक मुकम्मल आज़ादी के लिए, वो आज़ादी एक हिंदुस्तान के लिए। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों की अपना एकजुटता नहीं रह पाया। आज धर्म के नाम पर पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान से टूट करके बांग्लादेश हुआ, और हिंदुस्तान भी आज जिस तरह से फिरका फर्ज ताकत, सांप्रदायिक ताकत, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर सत्ता में बैठे हैं, इन लोग और देश को कितना टुकड़ा करेगा। मजदूर किसान मर रहे हैं, उन लोगों के लिए कोई आज़ादी नहीं है। हिंदुस्तान के मध्यम वर्ग के लोग के लिए कोई आज़ादी नहीं है। ये आज़ादी है टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी का ये आज़ादी है। उन्हीं लोगों के हाथ में, मुट्ठी भर कुछ परिवार के हाथ में हिंदुस्तान की सारी संपत्ति जमा है, और देश के लोग भिखारी हो गए। ये कोरोना के समय हम लोग देखे हैं किस तरह से मेहनत कश अवाम रास्ता में भटक रहे हैं। उन लोगों के मजदूरी से, उन लोगों की खून और पसीना से आज जो हिंदुस्तान तैयार हुआ है, उसका मालिक हो गया अंबानी, अदानी। तो इस परिस्थिति में फॉरवर्ड ब्लॉक का जिम्मेदारी बनता है ये हिंदुस्तान के जो लोग सब कोई देश को प्यार करते हैं, उसको एकता, विश्वास, बलिदान के नारा के साथ एकजुट होना, और देश को सच्चा आज़ादी दिलाने के लिए जो जंग छेड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे द्वितीय विश्व युद्ध में अगर मजदूर किसानों के आज़ादी नहीं हुआ, अगर समाजवाद कायम नहीं हुआ, तो तीसरा युद्ध होगा। और साम्राज्यशाही ताकत जितना दिन है दुनिया में, उतना दिन हम लोगों के लिए मुक्ति नहीं है। जब तक साम्राज्यशाही ताकत खत्मा नहीं हो रहा है, तब तक समाजवाद कायम नहीं हो सकता है। आज दुनिया भर में हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ 90% लोग और दूसरा तरफ 10% लोग सारे दुनिया के संपत्ति उनके हाथ में रखा है, और युद्ध चल रहा है। अभी भी युद्ध चल रहा है, घोषित युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में हम लोग भी शामिल है। लेकिन हम लोग युद्ध में शामिल है किसके पक्ष में? 90% लोगों के पक्ष में। और उन लोग 10% लोगों को बचाने के लिए दिल्ली के तख्ते ताउस पर जो लोग बैठे हैं, वो उसका स्वार्थ देख रहे हैं, इसलिए उसको वहाँ से धक्का मार के निकाल देना का शपथ आज हम लोगों को आज़ाद हिंद फौज के इस पवित्र दिन पर, इस संघर्ष के दिवस पर हम लोग को लेना पड़ेगा। जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, आज़ाद हिंद फौज जिंदाबाद, आज़ाद हिंद सरकार जिंदाबाद। सर, एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो आज सत्ता में है, वो खुद को क्लेम करती है कि वो सबसे बड़ा नेशनलिस्ट, आज़ादी में सर उनका क्या योगदान रहा? हम तो बोले अभी हम बोले जो सत्ता में है वो है आरएसएस का पॉलिटिकल विंग, और ये आरएसएस नागपुर हेडक्वार्टर से जो परिचालित होता है, यही लोग असली सत्ता में है। हिंदुस्तान के आज़ादी के लड़ाई के समय द्वितीय विश्व युद्ध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुद गए थे गोलवालकर से मिलने से, और बोले थे कि ये हम लोगों के लिए एक मौका है, सारे दुनिया में जो युद्ध हो रहा है, अंग्रेज फंस गया है, इस युद्ध से नहीं निकल सकेगा, यही हम लोगों का सुनहरा मौका है, इसके विरुद्ध में लड़ाई हम लोग को छेड़ना है, हम उसका तैयारी कर रहे हैं। आपका संगठित आरएसएस क्या करेंगे? उन्होंने बोला था कि आरएसएस को हम ये आदेश करेंगे कि ब्रिटिश फौज में उन लोग शामिल हो, ब्रिटिश फौज में शामिल हो। ये आज का लड़ाई, द्वितीय विश्व युद्ध का लड़ाई, हम लोग अंग्रेज के पक्ष में है। इसीलिए कोई ऐसा एक नेता नहीं दिखा सकेंगे जिसका फांसी हुआ आरएसएस का। इसीलिए देखेंगे कि किसी के एक नेता, आज भी 2 लोग बैठे हैं, कभी भी जेल के अंदर गए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो जिंदगी जेल में चला गया, उनको तो बाहर काम ही नहीं करने दिया गया हिंदुस्तान में, इसीलिए अपना धरती से बाहर जा करके उनको ये जंग में लड़ा था। तो ये जो है, इन लोग संविधान नहीं मानते हैं, लोकतंत्र नहीं मानते हैं। ये हमारे देश की जो नीति है, जिस
उसको नहीं मानते हैं। ये लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र के अंदर से उसको खोखला कर रहे हैं। संविधान को मान लेकर शपथ लेकर के इन लोग पार्लियामेंट में जा कर के संविधान को तोड़ रहे हैं और आज किसान मर रहे हैं। किसानों के जमीन छीना जा रहा है, मजदूरों के पाक को छीना जा रहा है और इस परिस्थिति में देश में एक संकट है। इस संकट में वामपंथी जनवादी जितना ताकत है उन लोगों को एकजुट होना जरूरी है। और ये देश सबका देश है। ये देश हिंदुओं का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है, सबका ये देश है। ये देश किसी एक बाप का, किसी का बाप का संपत्ति नहीं है। इसलिए ये जगह पर हम लोगों को सीधा चेतावनी है, अगर कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए तो उसका आँख ले आ जाएगा। ये कोई किसी को ये नहीं धमका सकते हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए। जो कोई सरकार के विरोध में बोलेगा वो देशद्रोही है, उसको जेल के अंदर दिया जाएगा। कहाँ संविधान में है? आज ये परिस्थिति बहुत संकटजनक परिस्थिति है। इस परिस्थिति में आज हम लोग ये दिवस मना रहे हैं। आज 21 अक्टूबर 2020 ये 78वां जो है स्थापना दिवस है आज़ाद हिंद सरकार की। इस मौके पर सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ से पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि आज के दिन की अहमियत को उसी तरह समझें जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के तौर पर हम लोग पूरे मुल्क में मनाते हैं। देश प्रेम दिवस के तौर पर हम लोग जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन जयंती मनाते, ठीक उसी तरह से आज के दिन आज़ाद हिंद फौज और आज़ाद हिंद फौज की सरकार, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी और सरजमीन हिंद पर नहीं बल्कि सिंगापुर की सरजमीन में आज़ाद हिंद फौज की सरकार की स्थापना हुई इस सोच के साथ कि यहाँ से साम्राज्यवाद, ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंका जाएगा। और इसमें जो की लीडर के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शाना बाशाना थे राज बिहारी बोस, प्रेम कुमार सहगल और शहनवाज खान, शौकत अली मलिक और जो है मोहम्मद कयानी साहब, ये तमाम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ शाना बाशाना मिलकर इस सरकार की स्थापना की, गठन की और पूरे मुल्क को साम्राज्यवाद से मुकम्मल आज़ादी दिलाने का जो है हिंदुस्तानियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम देशवासियों को भरोसा दिलाया था कि हम लोग मुल्क को आज़ाद करेंगे साम्राज्यवाद से। और इसके लिए लड़ाई भी लड़ी गई और लड़ाई जो है कोहिमा इम्फाल तक लड़ाई लड़ी गई। ये और बात है कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार और आज़ाद हिंद फौज को जो है वहाँ पे बैकफुट में जाना पड़ा, लेकिन ये एक मिसाल थी, एक रास्ता था जो आज़ाद हिंद फौज के ज़रिए आज़ाद हिंद हुकूमत की स्थापना करके मुल्क में लोगों को बताया गया था कि मुल्क की आज़ादी के लिए हम लोग कहाँ तक, किस हद तक जा सकते हैं। आज ज़रूरत इसी बात की है पूरे देश में कि जो माहौल है साम्राज्यवाद और जो धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं और साम्राज्यवाद के रास्ते पर कंपनी राज जो कायम करना चाहते हैं, जिस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी राज कायम किया था, ठीक उसी तरह से आज आज़ाद भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत और उनके सहयोगी दलों की जो हुकूमत है, उनकी पार्टियां हैं, वो कंपनी राज कायम करना चाहती हैं। अडानी, अंबानी और बड़े बड़े जो है उद्योगपतियों को लाकर गांव गरीब किसान के ज़मीन को खींचकर और नए तरीके से आप मजदूर बिल, किसान विरोधी बिल लाकर उन पर जो है वही राज कायम करना चाहते हैं जो ब्रिटिश राज जो कायम था यहाँ पे। यही वजह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ब्रिटिश की कंपनी राज के खिलाफ लड़ी थी और आज जो है उनकी संतान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अपनी संतान जो है फॉरवर्ड ब्लॉक, वो आज भी उसी जो है साम्राज्यवाद के खिलाफ
उसी जो है ये कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और लड़ती रहेगी। यही बात जो है देशवासियों को बताया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेशनल जनरल सेक्रेटरी देवव्रतो विश्वास जी, कॉमरेड देवव्रतो विश्वास सर, जो कि अपने ख्यालात का इजहार हमारे साथ किया। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। जी, मैं मोहम्मद इकबाल हबीब द लोकल जर्नलिस्ट से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.